वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग वर्ड पावर के वोकैब्स को देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा क्वेश्चन हमारे पेपर में बनता है। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, आपको पता है। वर्ड पावर और इडियम्स साथ में सब चलता है, ठीक है। अब देखना ये है कि इसमें कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो मैं जो भी कलेक्ट करता हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अच्छे से डेली मिल रहा है 15 वर्ड पावर, तो डेली उसको याद करिए। 5-5 करके तीनों मिल रहा है ना, तो तीनों को तैयार करना। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली मीनिंग देखते हैं। हाँ, पहला जो स्टेप स्टार्ट है वो सिनोनिम्स का है, बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग है, ठीक है। आइए, पहली मीनिंग आपके सामने लिखा है गज़ल। गज़ल का मतलब होता है पीना या सोखना, ठीक है। गज़ल का मतलब क्या होता है, पीना या सोखना। अब ऑप्शन की मीनिंग देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। आइए, तो सिप का मतलब आपको पता है चुस्की लेना होता है, ठीक है। इम्बाइब का मतलब होता है पीना या फिर सोखना, ठीक है। स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूखमरी होता है, ठीक है। स्टार्व का मतलब भूखमरी होता है। रिलीज़ का मतलब आपको पता है मुक्त करना। तो गज़ल की मीनिंग जो सेम यहाँ पे फिट बैठेगी वो क्या बैठेगी, इम्बाइब, क्योंकि इम्बाइब का मतलब होता है पीना और सोखना। दूसरे पे देखते हैं 5वें नंबर का हाउंड, ठीक है। हाउंड लिखा है। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता या पीछा करना, दोनों मीनिंग आपको मिलेगा। पीछा करना, ठीक है, शिकारी कुत्ता या फिर पीछा करना, ठीक। क्रिटिक का मतलब आपको पता है आलोचक होता है। माइग्रेट का मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। वेरिएबल का मतलब आपको पता है परिवर्तनशील होता है। बीगल, ठीक है। बीगल की मीनिंग आपको याद रखनी है। बीगल का मतलब होता है गुप्तचर। तो शिकारी कुत्ता या पीछा करना दोनों बीगल से रिलेट करेगा, गुप्तचर से। ओके, चलिए बढ़ते हैं। चारों की मीनिंग आपको देता चलूँगा ताकि, और आप लिखते भी चलिए ताकि आपका ये हो कि आसान हो। देखिए, अगर मीनिंग याद रहेगा तो वोकैब्स बहुत ही अच्छा काम रोल करता है आपके पेपर के लिए, ठीक है। फिर देखिए एम्बार्गो, या फिर आप बोल सकते हैं अम्बार्गो, ठीक है। अम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबोध लगाना। प्रतिबोध मतलब कि रुकावट लगाना, ठीक है, रुकावट करना। तो देखिए पहला ऑप्शन है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है अवरोध, रुकावट करना। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है आज्ञा या हुक्म देना। कंफर्ट का मतलब आपको पता है आरामदायक होना। जस्टिफाई का मतलब आपको पता है कि न्याय करना, ठीक है, न्याय करना, ठीक। तो वैरियर इसमें ऑप्शन सही हो जाए। जो वेरिकेटिंग होता है ना वही वैरियर, ठीक है। प्रतिबोध लगाना, अवरोध लगाना, रोकना, ठीक है। फिर देखिए 7वां नंबर आपके पास है क्रिसेंडो, ठीक है। क्रिसेंडो का मतलब होता है चरम सीमा या फिर उत्कर्ष, ठीक है। क्रिसेंडो का मतलब होता है चरम सीमा, उत्कर्ष मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है। फिर ऑप्शन में देखिए डोमिनेट का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है अधिकार जमा लेना किसी पे या हावी हो जाना, डोमिनेट का मतलब, ठीक है। एस्कलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। एस्कलेशन का मतलब होता है वृद्धि करना। एस्कलेशन का मतलब वृद्धि करना। स्क्वेंडर का मतलब होता है उड़ा देना या गंवा देना, ठीक है, गंवा देना, ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब गंवा देना। रिवियर का मतलब याद रखिए, रिवियर का मतलब होता है आदर करना, ठीक है। रिवियर का मतलब होता है आदर करना। अब आपके पास क्रिसेंडो की मीनिंग आ गई कि चरम सीमा उत्कर्ष होता है, इसलिए एस्कलेशन ऑप्शन इसमें एकदम सही है, ठीक है। एस्कलेशन का एकदम मीनिंग पूरा परफेक्टली सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और सिनोनिम के लास्ट मीनिंग पे। क्या लिखा हुआ है, एसेटेरिक, ठीक है। एसेटेरिक, ठीक है। एसोटेरिक भी बोल सकते हैं, वही सही रहेगा, ठीक है। एसेटेरिक, ठीक है। एसोटेरिक या एसेटेरिक, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, गुण या फिर गोपनीय, गुण या गोपनीय। फिर देखिए पहला इसमें जो ऑप्शन लिखा है बिफिटिंग। बिफिटिंग का मतलब होता है उपयुक्त, सटीक, सही। बिफिटिंग का मतलब उपयुक्त, सटीक, सही। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जरमीन। जरमेन बोलिए या जरमीन बोलिए, दोनों सही है, जरमेन ही, ठीक है। जरमेन का मतलब होता है संबंधित, ठीक है। जरमेन का मतलब होता है संबंधित। एब्स्ट्रूस का मतलब देखिए, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल होता है, गूढ़ होता है, कठिन होता है, ठीक है। रिलेवेंट आपको पता है उपयुक्त होता है, सटीक होता है। तो ऑप्शन इसमें गूढ़ या गोपनीय के अर्थ में कौन सा ऑप्शन सही होगा, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है, जटिल या फिर गूढ़, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग इडियम की तरफ बढ़ते हैं और इडियम को देखेंगे आज कौन कौन से इडियम इसमें कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। देखिए पहला इडियम आज का है कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है। क्या है, कीप द बॉल। तो कीप द बॉल रोलिंग पे जब आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब बॉल को रोल करते रहना है, मतलब कि बॉल का काम जारी रहेगा, ठीक है। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या रहेगा, काम जारी रखना, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन आपका सही है 11 नंबर में, ये ऑप्शन है सी, ठीक है। कीप द कन्वर्सेशन गोइंग मतलब कि बात जारी रखना, काम जारी रखना, ठीक है। फिर देखिए आपके पास इडियम है 12 नंबर में हैव ब्रश विथ, ठीक है। हैव ब्रश
विथ, ठीक है, ब्रश ब्रुश, ठीक है, हैव ब्रश विथ, ओके। तो इस इडियम का मतलब समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, हैव ब्रश विथ, ठीक है, ब्रश नहीं बोलेंगे, ब्रश बोलेंगे, ठीक है। ब्रश हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्रश है, कई लोग बोलते रहते ना, फिलहाल सही तो इडियम यही रहेगा, हैव ब्रश विथ, ठीक है, ब्रश, ठीक है। हैव ब्रश विथ का ये नया इडियम है। इस नए इडियम का मतलब समझिएगा, क्योंकि मतलब आपको थोड़ा ऐसे याद रखिएगा, किसी से, ठीक है, हैव ब्रश विथ का किसी से आकस्मिक मुलाकात, ठीक है, किसी से आकस्मिक मुलाकात या छोटी सी किसी से आकस्मिक सामना हो जाना, ठीक है। इसकी सही हिंदी मिल नहीं रही है, लेकिन आप ऐसे याद करिए, किसी से आकस्मिक मुलाकात हो जाना या किसी से ऐसे ही अचानक से सामना हो जाना, ठीक है, क्लियर रखिएगा। आइए, टू हैव ब्रश विथ का ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही है, हैव अ स्लाइट इनकाउंटर, ठीक है, हल्का सा सामना होना या सामना हो जाना, ठीक है, हैव अ स्लाइट इनकाउंटर। आइए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इडियम पे हम देखेंगे, नेक्स्ट इडियम आपके पास है डॉग इन मैंगर। बहुत सिंपल सा इडियम है, थोड़ा सा और इसको नीचे किया जाए। बहुत सिंपल सा इडियम, आपको पता है इस इडियम का मतलब क्या होता है, डॉग इन मैंगर। इसका मतलब होता है कबाब में हड्डी होना, मतलब कोई काम अच्छे से करना चाह रहा हो या अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हो, उसे आप करने ना दें, ठीक है, तो यही होगा डॉग इन मैंगर। तो इसका जो ऑप्शन सही है आपके 13 नंबर क्वेश्चन का, उसका ऑप्शन है डी, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर, जो किसी को रोकता है, फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ, ठीक है, किसी को मतलब उसका आनंद उठाने से उसको रोके, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कबाब में हड्डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम आपके पास है समथिंग अप वंस स्लीव, समथिंग अप वंस स्लीव। इस इडियम का मतलब होता है छिपा कर रखी गई कोई वस्तु, ठीक है, जो वक्त पड़ने पे उसका यूज किया जाए। कोई वस्तु छिपा कर रखी हो जिसका वक्त पड़ने पे यूज किया जाए, ठीक है। तो इसमें जो सही है आपके पास इस इडियम में 14 नंबर इडियम जो आपके पास है, इसका आंसर सही होगा बी ऑप्शन, अ सीक्रेट प्लान, ठीक है, कोई चीज़ प्लान सुनियोजित तरीके से छिपा के रखी गई हो, ठीक है। लास्ट इडियम देखते हैं 15 नंबर पे, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ठीक है, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इस इडियम को बहुत बार पेपर में लाया गया है और इस इडियम का मतलब क्या होता है, दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है, या फिर भूखमरी से दूर रहना, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा किस में लिखा है, तो यहाँ देखिए पॉवर्टी शब्द का यूज हुआ है, गरीबी से, ठीक है, भूखमरी से दूर रहना, कीप अवे दूर रहना, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी अत्यंत दरिद्रता से दूर रहना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं मीनिंग की तरफ, ठीक है। अब हम लोग जो मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं, अब आपको अपोजिट मीनिंग की बात करनी है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग पे चले आए हम लोग अपने अपोजिट मीनिंग पे। तो पहला जो आपके पास 11 नंबर का अपोजिट है, क्योंकि हम लोग तीसरा सेट आज सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 11 नंबर का, ठीक है। अफेबल, अफेबल का मतलब आपको क्लियर है कि अफेबल का मतलब होता है सुशील या मिलनसार। आप जो याद रखेंगे मीनिंग वो क्या याद रखेंगे, मिलनसार, ठीक है, सबसे मिलजुल के रहने वाला, सामाजिक टाइप का व्यक्ति। तो हार्ड वर्किंग मतलब तो कठिन परिश्रम होता है। रेक्ल्यूज का मतलब एकांतवासी, ठीक है, रेक्ल्यूज का मतलब होता है एकांतवासी, किसी से मतलब न रखा हो, ठीक है, एकांतवासी, अकेले में। चार्मिंग का मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है, असभ्य टाइप का। तो इसमें जो मीनिंग हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा इम्पोलाइट, ठीक है। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य, जो मिलनसार ना हो, ठीक है, जो लोगों से सामाजिक ना हो, ठीक है, इम्पोलाइट होता है, उसे असभ्य बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रेक्ल्यूज आपके मन में आएगा कि रेक्ल्यूज भी तो सही हो सकता है। रेक्ल्यूज का मतलब होता है एकांत में रहने वाला, ठीक है, उसे हम लोग सभ्य असभ्य से नहीं जोड़ सकते हैं। रेक्ल्यूज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेक्ल्यूज को हम लोग एकांतवासी बोलते हैं, जो अकेले में रहता हो, उसे हम सभ्य असभ्य से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए जो सुशील और मिलनसार, अफेबल का मतलब होता है मित्रवत कोई हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति हो, ठीक है, सामाजिक टाइप का, व्यवहारिक टाइप का। तो इम्पोलाइट का मतलब क्या होगा, असभ्य टाइप का हो, जिसे किसी से मतलब ना हो, असभ्य टाइप का, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे आप हमेशा इम्पोलाइट ही लगाएंगे जब कभी ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा तो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप आराम से इसको कर भी पाएंगे, ठीक है। मीनिंग क्या है, एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी का मतलब आपको पता है शुद्धता होता है, राइट का मतलब सही, करेक्ट का मतलब सही, ट्रू का मतलब सही, यही एक ऑप्शन है जो फॉल्ट लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पास एग्रीमेंट लिखा हुआ है। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति होना। यहाँ भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी जब मीनिंग सबका क्लियर होगा तो आप इसको सही से करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, डिसेंसेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंशन का मतलब, ठीक है, डिसेंशन, ठीक है, डिसेंशन का मतलब क्या होता है, आप इसकी मीनिंग जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब मिलेगा आपको मतभेद। ठीक है, मतभेद। ठीक है, और हार्मोनी का मतलब, तो अब हम लोग हार्मोनी का मतलब आपको पता है एक लय में होना, साथ साथ होना। ठीक है, संबंधित होना, ऐसे मिलनसार टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, सहमत टाइप का बोल सकते हैं। रिफ्यूज़ल का मतलब आपको पता है इनकार कर देना होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जो आपस में मतलब समझ ना हो सही से। ठीक है, जो समझ ना पा रहे हो उसे भी मना करना एक तरीके से। मिसअंडरस्टैंडिंग का भी मतलब आपको एक टाइप का नेगेटिव ही मिलता है, जो समझ ना हो। ठीक है, और डिफरेंशियल का मतलब भी आपको पता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है अंतर टाइप का डिफरेंस मीनिंग। ठीक है, डिसेंशन का मतलब याद रखिएगा, यहाँ जो ऑप्शन सही है वो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपको हमेशा याद रखना है, ए सही है। डिसेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतभेद होना। तो जब एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, तो डिसेंशन का मतलब क्या होगा, असहमति होगी। ठीक है, असमझौता, असहमति, मतभेद। ठीक है, ऑप्शन हमेशा याद रखिए, ए सही रहेगा। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, सजीव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो मीनिंग और लिखी हुई है, सजीव होता है, गतिमान होता है, जोशपूर्ण होता है, मतलब ऊर्जावान होता है। ठीक है, तो अब ऊर्जावान की कौन कौन सी मीनिंग है उसको देखते हैं। ठीक है, आपको बताना क्या, उसका जस्ट अपोजिट बताना, ध्यान रखिएगा, अपोजिट बताना। ठीक है, फिर देखिए इसमें जो मीनिंग लिखा है पेनिट्रेटिंग। ठीक है, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म होता है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है। सिमिलरिटी का मतलब आपको पता है समानता होता है। लेकिन डल का मतलब आपको पता है नीरस होता है, उबाऊ होता है, ऊर्जावान नहीं होता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं वो अगर सजीव मीनिंग है तो ये निर्जीव है। ठीक है, उदास, मनहूस, निर्जीव। ठीक है, आइए 15 नंबर की मीनिंग देखते हैं। 15 नंबर में आपके पास मीनिंग लिखा है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। अब देखते हैं इसमें क्या क्या। क्रेडिबिलिटी का मतलब आपको पता है विश्वसनीयता होता है, क्रेडिबिलिटी का। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व होता है, ऋण होता है। ठीक है, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, मतलब बहुत सारा पैसा वाला संपत्ति टाइप का। ठीक है, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं दायित्व होता है, उसके बाद जिम्मेदारियाँ होती है, ऋण होता है, ऋण। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है एसेट का मतलब लाइबिलिटी ही सही है, संपत्ति दायित्व के रूप में, एक ऋण के रूप में। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट। तो चलिए आज की मीनिंग यहीं पे हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। डेली ऐसे डिस्कशन आपका 10 मई तक चलना है। ठीक है, ओके।